नमस्कार, मैं हूं नम्रता पाराशर। आप देख रहे हैं बीवीएम का खबर 24। चलिए रुक करते हैं खबरों की ओर। फैजाबाद जिला समाज एवं कल्याण विभाग में फरीदपुर निवासी राजाराम को मृत घोषित कर दिया गया है। आपको बता दें कि राजाराम 67 वर्ष के हैं और पिछले 7 सालों से समाज कल्याण विभाग की तरफ से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन उनकी लेट आ रही थी, लेकिन कुछ महीने पहले ही राजाराम को मृत घोषित कर दिया गया। समाज एवं कल्याण विभाग ने उनकी पेंशन को बंद कर दिया है और जब राजाराम को इस बारे में पता चला तो वो जानकारी लेने के लिए विभाग के ऑफिस में पहुंचे तो विभाग के लोगों ने कहा कि ऊपर से आपको मृत घोषित कर दिया गया है, इसलिए अब आपकी पेंशन नहीं मिल पाएगी। अब आपको जिंदा होने का सबूत लेकर आना होगा। इसके बाद 67 वर्ष के बुजुर्ग अपना जिंदा होने का सबूत इकट्ठा करने के लिए अलग अलग विभागों के चक्कर काटते नजर आ रहे हैं और आखिरकार वो थक हार कर बैठना ही उन्होंने उचित समझा। हालांकि राजाराम इस पूरे मामले की शिकायत जिला उपायुक्त हरियाणा के मुख्यमंत्री समेत तमाम कार्यालय में कर चुके हैं। वहीं समाज कल्याण विभाग की तरफ से मृत घोषित होने के बावजूद गांव में भी राजाराम का मजाक बनना शुरू हो गया है, जहां लोग उन्हें जिंदा भूत के नाम से पुकारने लगे हैं। आपको बता दें कि राजाराम की घर की आर्थिक स्थिति भी काफ़ी कमज़ोर है और राजाराम सरकार की तरफ से मिलने वाली बुढ़ापा पेंशन पर ही पूरे तरीके से निर्भर हैं। आखिरकार राजाराम ने मीडिया का सहारा लिया है और अपने जिंदा होने के तमाम दस्तावेज मीडिया के सामने रखे। अब देखने वाली बात यह होगी कि लापरवाह अधिकारी कागजों में जिस व्यक्ति को मृत घोषित साबित कर चुके हैं, क्या उसे दोबारा से जिंदा कर पाएंगे। मेरा नाम राजाराम है। राजाराम जी, क्या हुआ है? आपकी पेंशन कट गई है। मेरे साथ ये हुआ जी, मैं पेंशन ले रहा था। मैं पेंशन लेने गया, बोला तुम्हारी पेंशन नहीं आई। बोला आ जाएगी। फिर यहाँ कागज़ पेंशन डिपार्टमेंट में गया तो वहाँ एक भाई है रवि, उसने दिखवाया, कहा सुना, वहाँ से एक मृत्यु का सर्टिफिकेट वो दे दिया, डॉक्यूमेंट कागज़ दे दिया। उसमें दिखा रखा है मृत्यु घोषित, आपकी मृत्यु हो चुकी है, इसलिए पेंशन काटी है। भाई क्यों काटी? बोला भैया ये तो ऊपर से हुआ है। मैंने अभी आते भी कही यार कहीं ने कोई शिकायत के कोई कुछ। बोला बाबा ऐसा कुछ नहीं है, ये ऊपर से ही। मैंने उनसे कहा भाई ये हमारे से ऊपर से कोई गलती से या मिस्टेक से कटी है, मिस्टेक से कटी है। तहे दिल से आभारी हूँ जो आप हमारे गांव में आए। ये बड़ा बूढ़ा है जी, मेरा नाम रवि है, मैं इनके पड़ोसी हूँ। तो बड़ा बूढ़ा है जी, ये कहने लगे भैया मेरी पेंशन कट गई है और कैसे कैसे कटी है, कैसे ना कटी। मैंने बाबा एक बार आपके चलते हैं साथ, जैसी भी हम पे हेल्प होगी। बड़ा बूढ़ा भाई कोई भी है आज के टाइम में पेंशन के ही निर्भर है। अधिकतर जितने भी बड़े बूढ़े हैं वो सब पेंशन पे निर्भर हैं। ठीक है जी। और निर्भर ऐसे हैं कि भाई अगर थोड़ा सा इन्हें पूंजी मिल जाती है तो उस बहाने से रोटी भी मिल जावे हैं आज के टाइम में, सभी जानते हैं। तो बाबा मेरे पास में आया तो मैं बाबा के साथ वहाँ गया। जाने के बाद में बाबा की हमने इंक्वायरी करवाई, भाई कैसे पेंशन रुकी है, कोई तो कारण बताओ हमें। तो उन्होंने बेचारे ने, जो वहाँ के अधिकारी हैं, थोड़ी घनी हमारी हेल्प भी करी है। उन्होंने हमें कागज़ लिखा के दिए जी ये मृत्यु घोषित कर दिए हैं। भाई जी मृत्यु घोषित कैसे कर दिए? बाबा तो सामने है, आपके सामने मेरे साथ आए हुए हैं। मैं भी ये भी नहीं है भाई इकला आया हूँ पूछने के लिए, बाबा ये रहो। तो जी उन्होंने कि हाँ बाबा तो है जी, पर ये तो मृत्यु घोषित कर दिया है। भाई बाबा को रीज़न बताओ कैसे करो। तो जी आप ऐसा करो, या तो जहाँ उनके पास में। चलिए बढ़ता की खबर की और फैजाबाद के सेक्टर 62 में कम्युनिटी सेंटर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मीटिंग आयोजित की गई और साथ ही साथ लोगों को सम्मानित भी किया गया। लोगों को सम्मानित किया गया जिन्होंने देश का नाम ऊंचा किया है। इसमें शिक्षा, खेल, आर्मी और विभिन्न क्षेत्रों के लोगों को सम्मानित किया गया। इस कार्यक्रम में मुख्य रूप से कर्नल गोपाल मौजूद रहे और कार्यक्रम के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए मेजर सूबेदार ने बताया कि यहाँ पर शिक्षा के क्षेत्र में 99.9% अंक प्राप्त करने वाली छात्रा को सम्मानित किया गया और साथ ही साथ ओलंपिक में मेडल जीत कर लाने वाले सिंहराज को सम्मानित किया गया। जम्मू कश्मीर में आतंकियों से लोहा लेते हुए शहीद हुए मनोज भाटी के परिजनों को भी सम्मानित किया गया। बहुत धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज हमें सम्मानित किया है। सम्मानित करने के हमारे मुख्य 2 कारण रहे हैं। एक हमारे दादाजी जो पूर्व सैनिक रहे हैं, फ्रीडम फाइटर रहे हैं, हाईएस्ट गैलेंट्री अवार्ड उस समय जो भारतीयों को मिला जाता था, इंडियन ऑर्डर ऑफ मेरिट, इंडियन डिफेंस सर्विस मेडल और मिलिट्री क्रॉस, वो उनको दिया गया था। और उन्होंने देश आज़ादी के बाद
और जो गोवा का जो फ्रीडम था उसमें स्पेशल डेपुटेशन उनके ही अंडर में था। आज़ाद हिंद फौज के बाद के जो सैनिक थे और उसके अलावा जो गोवा को आज़ाद कराने में सरदार वल्लभ भाई पटेल ने जो एक पूरी जो कमांड बनाई थी उसको उन्होंने हेड किया था। उसके अलावा उनके ही पोते मेरे बड़े भाई सिंहराज अधाना आज देश में एक नाम है, जिन्होंने भारत का नाम रोशन किया है शूटिंग में। उन्होंने ओलंपिक्स में सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लेके भारत का नाम रोशन किया। साथ के साथ 15 अंतर्राष्ट्रीय पदकों के साथ वो आज भी इस समय जब हम बात कर रहे हैं तो वो साउथ कोरिया में हैं, जिन्होंने अभी वहाँ पर सिल्वर और ब्रॉन्ज मेडल लिया है। तो उन दोनों ही के लिए आज सम्मान के विषय में आज हमको बुलाया है परिवारजनों को। आज यहाँ पर 62 सेक्टर के कम्युनिटी सेंटर में अखिल भारतीय पूर्व सैनिक सेवा परिषद की मीटिंग हुई और साथ में हम पूरे सैनिकों ने मिलकर के जो समाज के अंदर अच्छी गाइडलाइन, अच्छा मोटिवेशन देने वालों को सम्मानित किया, जिसमें सबसे पहले 99.2% लेकर जो बेटी शिक्षा में आई उसको, साथ में ही स्पोर्ट्स में अपने जो मेडल लेकर आए थे अपने अधाना साहब, उनके माता पिता को सम्मानित किया। साथ में जब हम लोग पूरा देश के जनता सोती है तो मीडिया वाले कहीं भी अत्याचार हो रहा हो, कहीं दुर्व्यवहार हो रहा किसी के लिए या कहीं भी प्रशासन की कमी हो उसको उजागर करते हैं, उनको भी सम्मानित किया। और साथ में हमारे सेना के एक के भूतपूर्व जो कि कर्नल गिरधारी वीर चक्र थे, उनके बच्चों को भी सम्मानित किया। हम चाहते हैं कि समाज में हम सैनिक आगे बढ़कर के हिस्सा लें। और डिस्ट्रिक्ट फरीदाबाद के अंदर हमारे जो पुराने शहीद हुए हैं, पहले शहीद हुए हैं, उनके नाम से स्कूल का नाम करवाना, जैसे लेफ्टिनेंट राजेंद्र सिंह उनके नाम से स्कूल का नाम हुआ है। अटाली में स्टेडियम का नाम करवाना। अभी मनोज भाटी का अभी शहीद हुए हैं, उनके नाम से उनकी क्या बोलते हैं पार्क का नाम हुआ है और एक स्कूल का नाम भी करवाया है। और वैसे हम पूरे हरियाणा के अंदर तो हमारे जितने शहीद हैं उनके सब के स्मारक बनवा रहे हैं। और अभी 10 सैन्य सदन सैनिकों के लिए पूरे 10 जिलों में सरकार ने सैंक्शन किए हैं, तकरीबन 110 करोड़ रुपए का लागत से वो बन रहे हैं। तो हमारा ये संस्था जो है पूर्व सैनिक सेवा परिषद न केवल फरीदाबाद में, पूरे हरियाणा के अंदर अपने पूर्व सैनिकों के लिए, उनकी वीर नारी के लिए कार्य कर रही है और ये बहुत ही सराहनीय कार्य में लगे हुए हैं। निस्वार्थ भाव से ये कार्य करते हैं, सबकी मदद करते हैं जितना भी होता है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। फरीदाबाद शहर के लगभग सभी मंदिरों में जन्माष्टमी के पावन अवसर पर बड़ी धूमधाम के साथ कार्यक्रम का आयोजन किया गया। कृष्ण जन्म के अवसर पर मंदिरों में बच्चों द्वारा संगीत भजन की गूंज पर नृत्य के साथ साथ विभिन्न मंदिरों में कमेटी द्वारा जगह जगह भंडारे का आयोजन भी किया गया। भगवान श्री कृष्ण जन्म के शुभ अवसर पर शहरवासियों ने खुशी में मधुर गीत गाकर लड्डू गोपाल का स्वागत किया। पूर्व मंत्री विपुल गोयल, प्रसिद्ध जन कल्याण मंदिर सेक्टर 7, मनोबत्थान सभा मंदिर सेक्टर 7A, साईं पार्क कॉलोनी सेक्टर 10, हाउसिंग बोर्ड कॉलोनी, पीपलेश्वर महादेव शिव मंदिर सेक्टर 10, हाउसिंग बोर्ड लक्ष्मी नारायण मंदिर सेक्टर 16 में आयोजित रंगारंग कार्यक्रमों में पहुंचे और माथा टेक कर प्रभु चरणों में अपने क्षेत्र के लोगों की खुशहाली और तरक्की की कामना की। हरियाणा सरकार के पूर्व कैबिनेट मंत्री विपुल गोयल ने इस अवसर पर कहा कि भारत भूमि भगवान श्री कृष्ण की जन्म और कर्म भूमि रही है और हम सभी बहुत भाग्यशाली हैं कि हरियाणा जन्मस्थली के नज़दीक ब्रज भूमि में रहने का हमें सौभाग्य प्राप्त हुआ है। चलिए बढ़ते अगली खबर की ओर। पीएनजी गैस की लगातार बढ़ रही मांग को देखते हुए तिगांव के विधायक राजेश नागर ने तिगांव गांव में पीएनजी गैस कनेक्शन का नारियल फोड़कर उद्घाटन किया। इस मौके पर ग्रामीणों ने विधायक का पगड़ी पहनाकर उन्हें सम्मानित भी किया। विधायक राजेश नागर ने पीएनजी गैस के लाभ बताते हुए कहा कि इस गैस कनेक्शन से सिलेंडर के बोझ से लोगों को राहत मिलेगी। कनेक्शन लगने से लोगों को सिलेंडर भरवाने के लिए एजेंसी तक नहीं जाना पड़ेगा और ना ही लंबी लंबी कतारों में खड़ा होना पड़ेगा। ये कनेक्शन मात्र 1050 रुपये में लगाया जा रहा है, इसलिए ज़्यादा से ज़्यादा कनेक्शन लगवाएं और इस सुविधा का लाभ उठाएं, जिससे मेड इन इंडिया को भी बढ़ावा मिलेगा। उद्घाटन हुआ है तिगांव क्षेत्र में, क्या कुछ कहेंगे? आज हमारे तिगांव गांव में पीएनजी गैस की पाइपलाइन का उद्घाटन हुआ है, जिससे हमारे
गांव वासियों को बहुत लाभ हुआ, क्योंकि पहले एलपीजी गैस सिलेंडरों से हम लोग गैस लाते थे और उसके लिए हमें बाहर भी जाना पड़ता था और पैसे भी ज़्यादा खर्च करने पड़ते थे और सिलेंडर उठाकर लेके जाना पड़ता था, लेके आना पड़ता था। अब इससे निजात मिल जाएगी। अब जो है पीएनजी गैस हमें घर पे ही मिलेगी और 1050 मात्र रुपए देकर हमें मिलेगी। उसका कॉस्ट भी उससे क्या नाम है हमारी एलपीजी से आधी आती है और ये एलपीजी गैस है ये हमें इंपोर्ट करनी पड़ती है, बाहर से आती है, इसलिए इसकी कॉस्ट ज़्यादा पड़ती है। और पीएनजी हमारे यहाँ की भारत में ही हमारे इसका उत्पादन हो रहा है, हमारे देश में इसका उत्पादन हो रहा है, जिससे भी हमें इससे लाभ मिलेगा। रेट में कितना अंतर आएगा एलपीजी और पीएनजी? आधे के करीब इसमें फ़र्क है। वो 1000 कुछ की पड़ती है, ये 500 कुछ की पड़ेगी। क्या घर घर कनेक्शन पहुँचाए जा रहे हैं? बिल्कुल, जो भी चाहेगा उसको कनेक्शन मिलेगा और 1050 मात्र में ही इसका कनेक्शन मिलेगा। खबरों में बात करेंगे पलवल की। पलवल में एक बार फिर से तेज रफ्तार का कहर देखने को मिला। बाइक सवार 2 लोगों को पीछे से आ रहे एक तेज रफ्तार टैंकर ने टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों की मौत हो गई, जबकि टैंकर चालक टैंकर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। कैंप थाना पुलिस ने मामले में मृतक दीपक के भाई की शिकायत पर टैंकर के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज करके टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। जांच अधिकारी पवन कुमार ने बताया कि पलवल के सरलागढ़ निवासी कृष्णपाल ने पुलिस को शिकायत में बताया कि उसका छोटा भाई दीपक अपने किराएदार अलीगढ़ निवासी केशव के साथ शुक्रवार की रात को करीब 9 बजे अपने घर से बाइक पर सवार होकर किटवाड़ी चौक पर जन्माष्टमी पूजन के लिए फूल माला लेने के लिए जा रहा था। जैसे ही वो किटवाड़ी चौक पर पहुंचा, तभी उन्हें अलीगढ़ की तरफ से आ रहे तेज रफ्तार गैस के एक टैंकर ने पीछे से टक्कर मार दी। टक्कर इतनी जोरदार थी कि दोनों गंभीर रूप से घायल हो गए, जिन्हें उपचार के लिए पलवल के नागरिक अस्पताल लाया गया, जहां डॉक्टरों ने उन्हें मृत घोषित कर दिया। वहीं इस हादसे के बाद टैंकर चालक टैंकर को मौके पर छोड़कर फरार हो गया। पुलिस ने मामले में शिकायत के आधार पर टैंकर के अज्ञात चालक के खिलाफ केस दर्ज कर आगे की तलाश शुरू कर दी है और टैंकर को अपने कब्जे में ले लिया है। मृतक दीपक और केशव दोनों ही मेहनत मजदूरी का काम करते हैं। पुलिस ने दोनों के शवों का पोस्टमार्टम कराकर उनके परिजनों को सौंप दिया है। कल जन्माष्टमी का दिन था और जो मृतक है दीपक, ये मेरी बहन जी का मेरा भांजा लगता था। तो जन्माष्टमी के पर्व पे ये पंचवटी मंदिर जाने के लिए घर से निकले थे कि फूल माला भी ले आएंगे और पंचवटी मंदिर पर भी हो आएंगे। किटवाड़ी चौक से पहले पीछे अलीगढ़ की तरफ से आ रहा था एलपीजी गैस का वो था टैंकर भरा हुआ, वो पीछे से बड़ी स्पीड से आ रहा था। पुल पे लोग बता रहे थे बड़ी स्पीड में जा रहा था वो, और जैसे ही पीछे से उन्होंने इन टैंकर वाले ने इन दोनों बच्चों को हिट किया है और जैसे ही एक्सीडेंट हुआ वहाँ बहुत सारे लोग इकट्ठे हो गए और इनको यहाँ लेके आए हॉस्पिटल में डॉक्टरों ने दोनों को मृत घोषित कर दिया। तो जो टैंकर है उसको पकड़ लिया है? हाँ, टैंकर उस टाइम टैंकर को पकड़ लिया, लेकिन जो ड्राइवर था वो वहाँ से भीड़ का फ़ायदा उठाकर फरार हो गया। क्या काम करता है मृतक दीपक? मृतक सब्जी का काम करता है जी। मृतक हर 3 भाई हैं, 2 भाई शादीशुदा हैं, वो अलग रहते हैं। मृतक अपनी माँ के साथ रहता है। उनके खिलाफ मुकदमा दर्ज किया गया है एक्सीडेंट का, और ये कल शाम तकरीबन 8:30 बजे अपने घर से निकल कर जा रहे थे, फूल माला लेने जा रहे थे। पीछे से गाड़ी आई थी, टैंकर था गैस का, उसने इनमें टक्कर मार दी, ये एक्सपायर हो गए। क्या क्या नाम है दोनों एक्सपायर होने वाले? एक का नाम है दीपक, एक का नाम है केशव। तो जो टैंकर है उसको कब्जे में ले लिया है, फरार है? टैंकर को कब्जे में ले लिया। चालक फरार है? चालक फरार है। चालक को जल्दी से जल्दी गिरफ्तार करके कोर्ट में पेश कर दें। मेरे साथ खबरों में फिलहाल इतना ही। आप बने रहिए BVM के खबर 24 के साथ। फिलहाल मुझे दीजिए इजाज़त। नमस्कार।